ये कहानी है ऐसे लवर्स की जो एक दूसरे से इनफाइनाइट लव करते हैं, लेकिन जिंदगी के हालात उन्हें एक दूसरे से जुदा कर देते हैं। क्या उन्हें उनका सच्चा प्यार मिल पाएगा या रह जाएगी उनकी अधूरी कहानी? आज हम इसी इमोशनल लव स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत होती है, हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम वानी है। वानी कोर्ट में अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है क्योंकि आज वो दोनों शादी करने वाले थे। वानी आज के दिन बहुत ही ज्यादा खुश होती है, तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जहां पर वानी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है, जहां पर उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर सैन फ्रांसिस्को जा रहा होता है क्योंकि उसे वहां पर प्रमोशन मिल गया है और उसे कोई और अमीर लड़की से प्यार हो गया है जो काफी ज्यादा अमीर है। ये खबर जैसे ही वानी सुनती है वो अंदर से टूट जाती है। कोर्ट के बाहर हम वानी की फैमिली को देखते हैं जो सभी तैयार खड़े होते हैं, जहाँ पर वानी अब सोचती है कि वो अपनी फैमिली से क्या कहेगी। ये सोचते हुए वो बेहोश हो जाती है। उसी समय उसकी माँ दौड़ते हुए आती है और उसे संभालने लगती है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं जहाँ हम वानी को देखते हैं जो अपने बीते कल को भुला नहीं पाई होती है। वो हर रोज अपने बॉयफ्रेंड को याद करती थी, जहाँ पर उसकी माँ समझाती है कि बेटा हमें जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, यही जिंदगी का वसूल है। जिसके बाद हम वानी को देखते हैं जो रेडी होकर अपने पिता के साथ इंटरव्यू के लिए जा रही होती है, जहाँ पर वो कार में भी उदास बैठी होती है। तभी उसकी नजर एक लड़के पर जाती है जिसका नाम क्रिस कपूर है और यही हमारी मूवी का लीड कैरेक्टर है जो बिंदास होकर बाइक चला रहा होता है। जिसके बाद वानी न्यूज एजेंसी में पहुंच जाती है जो सेलिब्रिटी की गॉसिप और उनके इंटरव्यूज न्यूज में छापा करते थे। जिसके बाद वानी अपना इंटरव्यू क्लियर कर लेती है और यहाँ पर उसे एक टास्क दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेना होगा और उसे तुम्हें खुद ही अप्रोच करना होगा और यही तुम्हारा टास्क होगा। तभी हम देखते हैं कि वो ऑफिस से निकल रही होती है। तभी उसकी मुलाकात पहली बार क्रिस से होती है जो उसे उसकी डायरी दे देता है और उसे कहता है कि तुम इसे नीचे ही भूल गई थी, जहाँ पर वानी उससे शुक्रिया कहती है। जिसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो एक न्यूज एडिटर को बहुत ज्यादा पीटता है क्योंकि उसने कुछ गलत चीज दिखा दिया होता है। इधर हम वानी को देखते हैं जब वो क्रिस को देख रही होती है तो वो सोचती है कि आखिर ये बंदा क्या चीज है जिसे ना किसी का डर है और ना ही कोई फिक्र। जिसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो ऑफिस से जाते हुए वानी से एक बात कहता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा लिखती हो। उसे जाते हुए देखकर वानी उसी में खो जाती है। जिसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो अपने दोस्तों के पास आ जाता है, जहाँ उनके बीच भी कुछ झड़प हो जाती है क्योंकि उसके दोस्त ने उसके गानों का क्रेडिट खुद के नाम ले लिया था, जबकि ओरिजिनल गाना क्रिस ने ही गाया था। जिसके बाद क्रिस एक कॉन्सर्ट में पहुंच जाता है जहां पर वो एक सॉन्ग गाता है और सभी लोग उसके दीवाने होकर झूम उठते हैं। दूसरी तरफ हम वानी को देखते हैं जो डायरी में कुछ लिखने की कोशिश करती है लेकिन बार बार उसे अपना अतीत याद आता है, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं लिख पाती। आगे हम एक और नए कैरेक्टर कीवी से इंट्रोड्यूस होते हैं जो क्रिस का बहुत अच्छा दोस्त होता है, जो उसके लिए सारे इवेंट अरेंज किया करता था और उस पर पैसे भी लगाता था जो उसकी कॉलेज की फीस के लिए मिला करते थे। अब हम देखते हैं कि वो अपने इस दोस्त के लिए इस बार भी एक मौका लेकर आया होता है जिससे वो अच्छे पैसे बना सकता था। जिसके बाद वो सीधे हिप हॉप स्टार प्रिंस के पास पहुंच जाते हैं जिसे एक फ्रेश गाना चाहिए होता है, साथ ही उसे एक कंपोजर भी चाहिए था। इसलिए उसका इवेंट मैनेजर विनीत क्रिस से डील करता है, वो उसके लिए गाना गाएगा, उसके बदले में उसे वो अच्छे खासे पैसे देगा। जिसके बाद उसे फ्यूचर में भी गाना गाने का मौका मिलेगा, जहां पर क्रिस को ये डील अच्छी लगती है इसलिए वो इस डील को मान लेता है। तभी हम फैंस के बीच में वानी को देखते हैं जो अंदर आने की कोशिश करती है, जहां पर जैसे ही क्रिस वानी को देखता है तो उसके पास जाता है और वानी भी उसे देखकर पहचान जाती है। अब वानी को भी अपनी जॉब के लिए एक इंटरव्यू चाहिए था जो कि प्रिंस का होता है, लेकिन प्रिंस का मैनेजर विनीत उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। इसी वजह से वानी अकेले ही खड़े रहती है। उसे अकेला देखकर क्रिस डायरी से लिखे हुए गाने को गाने लगता है जिससे सभी का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है और हम देखते हैं कि प्रिंस को ये गाना बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन ये गाना अधूरा होता है जिसे सिर्फ एक ही इंसान पूरा कर सकता था और वो थी वानी। अब यहाँ हम देखते हैं कि वानी को प्रिंस का इंटरव्यू
इंटरव्यू मिल जाता है और साथ ही साथ क्रिस को गाना भी। इससे ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन इसके लिए वानी की कुछ शर्तें होती है, जैसे कि 8:30 बजे के बाद वो काम नहीं करेगी और साथ ही उसे स्मोकिंग से परेशानी है। इसलिए क्रिस उसकी दोनों बातें मान लेता है। अब दोनों वहीं पर बैठे होते हैं जहां पर क्रिस उस गाने की आगे की लाइन पूछता है, लेकिन वानी कहती है कि उसे आगे की लाइन याद नहीं है, उसने उस पेज को फाड़ दिया था। ये सुनकर क्रिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने उस पेज को क्यों फाड़ दिया था, अब वो गाना कैसे गाएगा। लेकिन वानी को कुछ भी याद नहीं होता है। फिर वो उस गाने को लिखने के लिए कहता है, लेकिन वानी उस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो इस बंद कमरे में सोच नहीं पा रही थी तो गाना कैसे लिख पाएगी। इसलिए क्रिस उसे अपनी फेवरेट जगह पर ले जाता है जो कि कॉलेज का प्लेग्राउंड होता है, जहाँ पर क्रिस अपने सारे गुस्से को निकालने के लिए गेम खेलता है जो कि क्रिकेट होता है और वानी को भी समझाता है कि अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा ना लगे तो तुम इसे जरूर ट्राई करना। लेकिन वानी ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, जिसके बाद क्रिस अपने सपने के बारे में उसे बताता है और कहता है कि वो एक सुपरस्टार बनना चाहता है जिसके गाने सुनकर दुनिया पागल हो जाए और उसका हर कोई दीवाना बन जाए, उसके पास फेम हो, पैसा हो और सब कुछ हो। ये सुनकर वानी को सच में उसके अंदर एक रॉक स्टार दिखने लगता है, जिसके बाद वो गाना लिखना शुरू कर देती है। लेकिन अब 8:30 बजने वाले थे, इसलिए हम क्रिस को देखते हैं जो वानी को जैकेट से बांधकर बाइक में बैठाकर उसे घर छोड़ देता है। और यकीन मानिएगा इस मूवी का ये बेस्ट सीन होता है। अब धीरे धीरे वानी को भी क्रिस का साथ पसंद आने लगता है और वो उसके साथ काफी ज्यादा एंजॉय करने लगती है, जिसके बाद वो अपने अतीत को भी भूलने लगती है और धीरे धीरे उनका गाना कंप्लीट हो जाता है। अब सभी लोग एक जगह पर मौजूद होते हैं जहां पर प्रिंस को ये गाना बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन उसके ऑर्गेनाइजर विनीत कहता है कि इस गाने में रैप ही अच्छा लगेगा, लेकिन इस गाने में रैप तो है ही नहीं है। इसलिए वो इस गाने को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि उसे दूसरा आर्टिस्ट ढूंढना चाहिए। ये सुनकर क्रिस को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने बहुत ही मेहनत से इस गाने को लिखा होता है, लेकिन इन्हें तो रैप ही चाहिए। इसलिए वानी भी इस चीज पर कहती है कि उन्होंने इतने प्यार से इस गाने को लिखा है, वो इस गाने को चेंज कर बिगाड़ना नहीं चाहती। काफी सोचने के बाद क्रिस भी इस बात को मान लेता है क्योंकि उसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसी बात को लेकर वानी और क्रिस के बीच भी बहस हो जाती है, इसलिए वानी वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर 2 पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जिन्होंने क्रिस के फादर को पकड़ कर लाया था। तो क्रिस को बताते हैं कि तुम्हारे पिता दारू पीकर रोड में बवाल करते हैं, अगर दोबारा फिर से ऐसा हुआ तो हम तुम्हें भी अंदर कर देंगे। जिसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान होता है और अपने पिता को जबरदस्ती पकड़कर एक जगह पर ले जाने लगता है और उनसे काफी कुछ गुस्से में कह देता है। ये सुनकर वानी भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और यहाँ हमें रिवील होता है कि क्रिस अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उसका करियर भी उतना खास नहीं चल रहा होता है। जिसके बाद क्रिस अपनी फेवरेट जगह पर आ जाता है, उसके पीछे पीछे वानी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उससे कहती है कि उसने एक रैप लिख दिया है, अब उसे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो अपने पास्ट के बारे में भी शेयर करती है और उसे बताती है कि जब वो कॉलेज में थी तो उसकी मुलाकात महेश अय्यर से हुई थी, फिर दोनों के बीच प्यार हो गया और वो शादी करने वाले थे, लेकिन उसने शादी के दिन उसे छोड़ दिया और वहाँ से चले गया। लेकिन इससे भी बुरा ये था कि उसने मुझसे लिखने की स्किल ही छीन ली। फिर मेरी जिंदगी में तुम आए और तुमसे मिलकर मेरा फिर से कुछ लिखने का मन किया और इसी के साथ मैं अपना दर्द भूलने लगी और हंसने लगी, मुस्कुराने लगी और इस तरह से मैं अपनी दर्द भरी जिंदगी से आजाद हो गई और अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने दर्द से आजाद हो जाओ। मैं इसमें तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जिसके बाद वहाँ से वानी जाने लगती है। तभी पीछे से आवाज आती है कि वानी मेरी मदद करो। अगले सीन में हम क्रिस के पिता को देखते हैं जो शराब पीकर एक बार में बैठे होते हैं, लेकिन उनके पास पैसे देने के लिए नहीं होते हैं, इसलिए बार का मालिक उससे उनका पर्स छीन लेता है, जिससे क्रिस के पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर क्रिस आ जाता है और अपने पिता को संभालता है और उस बार के मालिक को पैसे देकर पर्स वापस ले लेता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस के पिता इतने ज्यादा परेशान इसलिए हो रहे थे क्योंकि उस पर्स में परिवार की तस्वीर होती है। यहाँ पर क्रिस भी जानता था कि उसके पिता काफी ज्यादा अकेले हो चुके हैं, इसलिए वो शराब से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक रिहैब सेंटर में ले जाता है, लेकिन वहाँ की फीस बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इतने पैसे क्रिस के पास नहीं होते हैं। लेकिन इतने पैसे उसे एक ही आदमी से मिल सकते हैं, वो था विनीत,
जिसके बाद वो विनीत से पैसे मांगता है और विनीत पैसे देने के लिए मान जाता है। लेकिन विनीत की एक ही शर्त थी कि क्रिस का गाने पर उसका कोई भी राइट नहीं होगा। इस बात के लिए क्रिस भी मान जाता है। अब गाना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, इसलिए वानी का आखिरी दिन होता है जहाँ पर क्रिस उसे घर छोड़ता है और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि मेरे साथ खुशियाँ ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। इसलिए हम देखते हैं कि वो दोनों दूर हो जाते हैं। ये सुनकर वानी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने घर आ जाती है। जब वो अपनी डायरी खोलती है तो उसे वही गाने का पास मिलता है जो उसने लिखा होता है। इसलिए वो सीधे उसी कॉन्सर्ट में पहुंच जाती है जहां पर क्रिस के गाए हुए गाने को कोई और गा रहा होता है, जहां पर क्रिस भी मौजूद होता है और अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा होता है। आखिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है? हर बार वो इतनी मेहनत करता है लेकिन उसके मेहनत का फल कोई और चुरा ले जाता है। उसी पल हम भीड़ में वानी को भी देखते हैं जो उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाती है। क्रिस भी समझ जाता है कि वानी भी उससे प्यार करती है और देखते ही देखते वो करीब आ जाते हैं। अगले सीन में हम क्रिस को देखते हैं जो अपने पुराने दोस्तों के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है क्योंकि उसने कहानी की शुरुआत में उनसे लड़ाई कर ली थी और ऐसा उसने वानी के कहने पर किया था। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इंस्पिरेशन का कारण बनता है। साथ ही अपने लव का नाम कमेंट में पिन कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।